गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पापा जी, वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम दोनों ना शादी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र शादी करने की नहीं, कमाने और खाने की है। इसलिए तुम अभी सिर्फ कमाने और पढ़ने पर ध्यान दो। नहीं पापा जी, पढ़ाई तो मेरी चल ही रही है और और मैं बहुत जल्दी कोई जॉब भी ढूंढ लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी आरती से शादी हो जाए और हम दोनों साथ में रहें। बेटा बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ बोलिए पापा जी। बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? मुश्किल से 16 या 17 साल, और तुम अभी से शादी के बारे में सोच रहे हो। बेटा जो काम तुम्हें 25 की उम्र में करना चाहिए उसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो, और जो काम तुम्हें अभी करना चाहिए उसके बारे में तुम 25-26 साल की उम्र में सोचोगे। बेटा मेरी बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी, मेरी बात तुझे तब समझ में आएगी जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरे 2-3 बच्चे होंगे और तू अपनी बीवी के साथ खड़ा होगा किसी रेलवे स्टेशन पर। तेरी बीवी के हाथ में एक बच्चा होगा और एक बैग, तुम्हारे पास 2 बच्चे होंगे और 2 बैग, और तू खड़ा होगा किसी जनरल या स्लीपर डिब्बे की तलाश में। ट्रेन में बैठते हुए तेरी बीवी का हाथ किसी गैर मर्द पर लगे या किसी गैर मर्द का हाथ तेरी बीवी के प्राइवेट पार्ट पर। उस वक्त तेरा ध्यान केवल सीट लेने पर होगा, अपनी बीवी की सुरक्षा पर नहीं। और तू वही लड़का है जो कि अब तेरी आरती की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख लेना तो तू उसकी आंखें निकाल लेगा, लेकिन उस वक्त तेरा पूरा ध्यान केवल सीट लेने पर लगा होगा। बेटा उस दिन तुझे समझ में आएगा कि पैसा कितनी जरूरी चीज है। इसीलिए बोलता हूँ, पहले बेटा कोई जॉब करो, पैसा कमाओ, और उसके बाद शादी के बारे में सोचो। पापा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप मेरी आरती से शादी करा दीजिए, देखना मैं बहुत जल्द कोई जॉब भी ढूंढ लूंगा। बेटा मेरी एक बात तू गांठ बांध ले, माँ बाप की कमाई पर तू 1 क्या 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन बीवी हमेशा खुद की कमाई पर टिकती है। बेटा ये लड़की नाम का प्राणी ना बड़ी गजब चीज है, अगर सही टाइम से आए तो लाइफ बना देती है, लेकिन अगर गलत टाइम पर आ जाए तो लाइफ और करियर क्या पूरे घर को बर्बाद कर देती है। इसलिए कहता हूँ बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो। पापा जी आप ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरे रिश्ते की बात लेकर कल आरती के घर जा रहे हो, बस मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, मेरा तुझे सिर्फ समझाने का फर्ज था, आगे तेरी मर्जी। वैसे वो लड़की है कहाँ की? यहीं पर अपने गजरोले की है। ठीक है बेटा, मैं कल बात करता हूँ उसके पापा से। ठीक है। बच्चे ना जाने कब जवान हो जाते हैं, माँ बाप को तो पता ही नहीं चलता। मेरी बात इसके दिमाग में अभी नहीं आएगी, जब इसकी शादी हो जाएगी ना तब इसे पता चलेगा कि पैसा कितनी जरूरी चीज है। सुनो आरती, हाँ। आज तुम्हारा किचन में ना पहला दिन है, तो तुम एक काम करो, जाकर बाबूजी को चाय दे आओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मतलब मैं किचन में जाऊं और मैं चाय बनाऊं? देखो मैंने ये काम कभी नहीं किए। चाय बनाकर पिताजी को दे आओ। अरे यार, जैसी भी तुमको आती है ऐसी बना कर दे आओ, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने अपने घर पे कभी चाय नहीं बनाई और ना ही मुझसे बनेगी। मैं नहीं जा रही। ऐसा करो तुम ही चले जाओ और तुम ही दे आओ चाय। देखो अगर तुम ऐसा करोगी तो बाबूजी को बहुत बुरा लगेगा। मैंने बोला ना जाओ। मैं भी बोल रही हूँ ना, मेरे से नहीं बनेगी, बस बात खत्म, और ना ही मैं जा रही। देखो तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे खातिर ही चले जाओ प्लीज। ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो तो चली जाती हूँ, लेकिन हाँ आगे से नहीं बनेगा मुझसे कुछ भी। ठीक है बाबा। पता नहीं यार, ये इस घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। मैंने इससे शादी तो कर ली है। ये लो चाय।
बहू, हमें एक आपसे जरूरी बात करनी थी। बताइए पिताजी। बहू, हम कहना चाहते हैं कि शादी से पहले लड़की की जिंदगी बहुत आज़ाद होती है। उसके परिवार वाले जैसा चाहते हैं वो ऐसे रह सकती है, लेकिन शादी के बाद उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसे समाज के हिसाब से ही चलना, पहनना और ओढ़ना चाहिए। बेटे, ससुराल में रहकर कुछ संस्कार निभाने पड़ते हैं। बहू को हमेशा अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखना चाहिए और ससुर के सामने हमेशा निगाहें नीचे रखनी चाहिए। बेटा, हमारे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम इस घर को बना सकती हो और तुम इस घर को बिगाड़ सकती हो। पर तुमसे यही कहना चाहते हैं बहू। ठीक है पिताजी, मैं आगे से इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा। अब तुम जा सकती हो बेटा। अरे आरती, दे आई बाबूजी को चाय? हाँ दे आई। चलो, बहुत अच्छा किया। और कुछ बोल तो नहीं रहे थे वो? कसर भी नहीं छोड़ी उन्होंने बोलने की। यार क्या सोच है तुम्हारे पिताजी की, एकदम देहाती वाली। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? ये पूछ रहे हो क्या बोल दिया? अरे ये पूछो कि बोलने को रह ही क्या गया। पता नहीं क्या क्या। बहू, तुम्हें बड़ों के सामने जाने की तमीज नहीं है। बड़ों से कैसे बात करते हैं, उनके सामने पल्ला रख के आते हैं। दुनिया भर की बातें सुना दी मुझे। तुम्हें तो पता है कि ये पल्ले वल्ले का हिसाब मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है। अरे मैं शहर की पली बड़ी हूँ और उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यार, तुम ना उनकी बात का बुरा मत मानना। और वैसे भी वो गलती क्या बोल रहे थे, ठीक ही तो बोल रहे थे। ये गांव के कुछ नियम कानून और सभ्यता होती है। अब तुम कोई लड़की नहीं रही, इस घर की बहू हो और ये सब करना तुम्हारा फर्ज है। और बाबूजी ही क्या, अगर तुम्हें गांव का कोई भी आदमी ऐसे देखेगा ना तो वो भी यही बोलेगा। क्या बोलेगा? मतलब तुम भी? अरे तुम्हारे पिताजी क्या कम थे? उनकी तो सोच है ही एकदम गवारों वाली। और तुम भी देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने तुम्हारे कहने से साड़ी तो पहन ली है, लेकिन पल्ला वल्ला मैं नहीं रखूंगी सर पे। अरे यार, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम अंदर जाओ। क्या अंदर जाओ? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं किस तरह रहती थी? यार, उस टाइम तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। अब तुम किसी के घर की बहू हो, इज्जत हो, ये सब तुम्हें करना ही पड़ेगा। बस, और नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बकवास। और हाँ, आज से ना मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो होना ही था। माँ बाप की बात को ना मानकर जो बच्चे शादी करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। अरे आरती, तुम कहीं पर जा रही हो क्या? हाँ, मेरे दोस्त की पार्टी है, मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अच्छा, लेकिन तुमने ये पहन क्या रखा है? पहन क्या रखा है? क्या मतलब है? अरे यार, तुमने ये क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है अगर पापा जी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब इन कपड़ों में खराबी ही क्या है? अब क्या मैं पार्टी में साड़ी लपेट कर जाऊं? और वैसे भी इन कपड़ों में तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी ना। शादी से पहले तो तुम यही कहते थे कि तुम बहुत सुंदर लगती हो जींस टॉप में। तो अब क्या इस हुआ इन कपड़ों में? यार, वो बात शादी से पहले की थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम किसी के घर की बहू हो। समझ में आया कुछ? देखो, मैं ना इस वर्ड से पक चुकी हूँ कि शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी हुई है या नहीं। मैं जो पहनती थी वही पहनूंगी। और हाँ, मैं नहीं पहनने वाली अब साड़ी वाड़ी। देखो, मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुम्हें पार्टी में जाना है तो साड़ी पहन कर जाओ, वरना घर में रहो। ना ही मैं साड़ी पहनूंगी और ना ही मैं घर में रहूंगी। मैं ये कपड़े भी पहनूंगी और पार्टी में भी जाऊंगी। और मैं जा रही हूँ, समझे तुम? तुम मुझसे कैसे बात कर? आरती, आरती, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आरती, मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनूं? मैंने सुन ली है कि साड़ी लपेट कर जाऊं। मेरे बस की नहीं है साड़ी वाड़ी में पार्टी में जाना। और हाँ, मैं आज से यही कपड़े पहनूंगी, चाहे बाहर जाना हो या घर में रहना हो। यार,
यार तुम मेरी बात को समझो यार, गांव वाले पता। अब तुम मेरी बात सुनो, शाम को मेरा वेट मत करना क्योंकि मैं खाना खा कर आऊंगी। तुम भी खाना खा के सो जाना और खिला देना अपने बाप को भी। राकेश बेटा, जरा यहाँ आओ। हाँ पापा जी। बेटा ये सुबह सुबह झगड़ा क्यों हो रहा था तुम दोनों में? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बेटा उस दिन तुम्हें हमारी बात का बहुत बुरा लगा था, लेकिन हमने जो बात कही थी 100% सही कही थी। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल ठीक बोलते थे, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो बड़े घर की लड़की है, वो थोड़ी बालक बुद्धि भी है उसमें। अगर तू उसको समझाएगा और संभालेगा तो वो संभल जाएगी। अपने दिमाग से काम ले बेटा, अपने दिमाग से काम ले। लेकिन ये बहू ऐसी सुबह सुबह गई कहाँ पर है? वो कोई अपने दोस्त की पार्टी बता रही थी, वहीं पर गई है। बेटा तो तुझे साथ जाना चाहिए था, ऐसे बहू को अकेले क्यों जाने दिया तूने? अगर गांव वाले देखेंगे तो जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। और बेटा ये बहू ने कपड़े किस तरह के पहने थे बेटा? पापा जी मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बोल रही है मैं तो इन्हीं कपड़ों को पहनूंगी। बेटा तुझे उससे बोलना चाहिए था कि वो इस घर की बहू है। हाँ पापा जी, मैंने बहुत बोला, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। बेटा यही नतीजा होता है, माँ बाप की बिना मर्जी के शादी करने से यही नतीजा होता है। पहले अपने पैरों पर खड़ा होता, एक अच्छी नौकरी हासिल करता, ताकि बहू तेरे नीचे दबकर रहती, तेरी बातें मानती, तेरे कहे में चलती। लेकिन नहीं, तूने हमारी एक नहीं सुनी। उस वक्त तेरे सर पर प्यार का भूत सवार था। बेटा प्यार अपनी जगह होता है और संस्कार अपनी जगह। पापा जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी एक बात नहीं मानी और एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो। बेटे उस लड़की में बुराई नहीं है, समझा तू समझाएगा वो समझ जाएगी। बुराई है उसके संस्कारों में, गलती है उसके माँ बाप के संस्कारों में जो उसके माँ बाप ने उसे दिए। ठीक है पापा जी, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो समझेगी तो मैं उसे समझाऊंगा। तू उसे समझाएगा तो वो समझ जाएगी। जा बेटे। हे ईश्वर, हमारी बहू को सोचने समझने की सद्बुद्धि देना। अरे राम राम चौधरी साहब। अरे ठाकुर साहब आप। अरे बेटा राकेश, जब पानी लेकर आओ। बैठिए। बस बैठे हैं। और सब राजी खुशी? सब बढ़िया। और आज कैसे आना हुआ? अरे मैं जो है यहाँ आया था टोल टैक्स पे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो है मैं बोला मैं ताऊ गया हूँ कहीं चलूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बड़े दिन बाद दिखाई दी है आज। अरे मैं यूँ कह रहा था जो है जब से इसका ब्याह होया है हाँ तो हाँ हम तो आए भी अब हैं। हाँ, आप लोग तो शादी में भी नहीं आए। वो शादी में ऐसा हुआ कि ठंड के मौसम में बालक छोटे छोटे, इस चक्कर में मैं ना आ पाया। मैं ये कह रहा था मैं इधर से निकल लिया था तो जो है इसकी बहू मिली थी। अच्छा, हमारे लड़की की बहू? हाँ, और क्योंकि मेरी घरवाली ने तो देख रखी है ना। अच्छा। तो उनने मुझसे जिक्र करा तो बोले उनके लड़के की बहू है। तो वो तो जींस टॉप में जा रही थी तो मैं बोला मैं ताऊ को बता कहूँ ऐसे संस्कार तो ना है हमारे परिवार के। बेटा बहुत थोड़ी पढ़ी लिखी है बस इसीलिए। नहीं पढ़ी लिखी तो है लेकिन फिर भी मान मर्यादा कुछ घर परिवार की कुछ तो देखी जावे है ना। हम सभी क्वेश्चन करेंगे फिर कल को अपने घर भी आके पूछेंगे तुमसे। नहीं, घर पे तो हमेशा बहू साड़ी में ही रहती है, लेकिन आज कोई पार्टी बता रही थी तो इसलिए बस ऐसे कपड़े पहने। तो अपने घर तो गाड़ी घोड़ा भतेरा सब कुछ है, लेकिन लड़का क्यों नहीं गया साथ में? नहीं, लड़का हमारा आज कुछ जरूरी काम था, उसे खेत पर भी आज अच्छा अच्छा पानी वानी लगाना था तो इसलिए गया नहीं। चलो मैंने तो जो देखा वो बताया, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं चलूं? नहीं टेंशन मत लो आप, बहू आएगी तो हम उसको समझाएंगे। हाँ। और आपने हमें ये बात आकर बताई, हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो घर की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ से बता दूं। अंकल जी नमस्ते भाई, नमस्ते।
और कैसे चल रहा है? कोई काम नाम देखा नहीं देखा? हाँ, बस जॉब की तलाश तो है, बहुत जल्द कोई मिल जाएगी। अरे वही चीज चल रही है यार, जो हमारे घरवाली ने भी बीटीसी कर रखी है, मैं भी उसके लिए स्कूल तलाश कर रही हूँ। नहीं नहीं, मिल जाएगा। अरे जोन से स्कूल में तुम प्रिंसिपल रहे हो, उसमें जो है हमारे इसकी नौकरी की बात कर लो यार। अच्छा, ये खाद गुजर वाला किसान आदर्श इंटर कॉलेज? हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ा ले हुआ है और जो है चलिए। सीबीएसई से पढ़ी हुई है। आप चिंता ना करें, हम बात करते हैं। तो मुझे खबर दियो। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। अच्छा। नमस्कार जी। ये तो होना ही था। ये बात सिर्फ अंदर तक नहीं रही, बाहर तक फैल गई है। बहू को हम कैसे समझाएं कि हमारी मान मर्यादा इस गांव में कितनी है। कोई उसे देखेगा तो क्या कहेगा। अभी तो हमारे एक खास मित्र ने देखा था, वो गांव वाले ना जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, हमारी इज्जत और आबरू के बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे राकेश, राकेश, बेटा यहां बैठो। हाँ पापा जी, बताइए। बेटा अभी हमारे मित्र ने जो कहा तुमने सुना? हाँ पापा जी, हमने सब कुछ सुना। बेटा अब हम चाहते हैं कि बहू इस घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो अपनी मान मर्यादा को छुपा कर निकले, साड़ी पहनकर, सर पे पल्लू रखकर, जैसे हमारे इस गांव में इज्जत है उसी के हिसाब से उसे चलना होगा। ठीक है पापा जी, आरती को आने दो, हम उससे बात करते हैं। बेटा हमें तुमसे यही उम्मीद है कि तुम उसे समझाओगे और तुम्हारी बात को वो जरूर मानेगी, अगर वो तुमसे प्रेम करती है तो। ठीक है पापा जी, हम समझाने की कोशिश करते हैं। बस बेटा हमें तुमसे यही कहना था। यार, रात के 11:30 बज चुके हैं और ये आरती अभी तक नहीं आई है। ये कहाँ पर रह गई? इसको फोन करके देखता हूँ। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? नॉट रीचेबल। यार, पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई है। आरती, तुमने ड्रिंक की है आज? और तुम, ये कौन सा टाइम है तुम्हारे आने का? देख तो लो, 11:30 बज चुके हैं। हो गया तुम्हारा बकबक फिर से चालू? यार देखो तो, 11:30 बज चुके हैं और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। क्या बज गए? 11 बज गए तो 12 बजे आते हैं पार्टियों में से। 11 बज गए, 11 बज गए। और खाना मैंने मना किया था क्या खाने को? उधर को मुझे सोना है। आरती, पहले यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं पहले से ही बहुत थकी हारी आई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा थकन हो रही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। देखो, तुम मुझसे फालतू की बातें मत करो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। मुझे पता है तुम क्या बात करोगे। जरूर तुम्हारे उस बाप ने, बुड्ढे ने कुछ कहा होगा तुमसे। देखो, मेरे पापा के बारे में बस, मुझे बकवास नहीं सुननी। मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह बात कर लेना जो भी करनी है। अरे और यार, हाँ, पकड़ो इसे, कबाड़ा को ही ले दिया आएगा। किसी का ना फोन आ सकता ना जा सकता, आवाज तक तो इसमें ठीक से आती नहीं है। यार तुम मेरी बात तो सुनो। बोल दिया ना, सुबह सुनूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। यार, और बात भी क्या करोगे? बुड्ढे ने कुछ कहा होगा और तुमने यकीन भी कर लिया होगा, उसी तरह की कोई बात करोगे। भाई मेरे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए।